वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 जुलाई 2023 और 13 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्लास्टिक बैग के बजाय पेपर बैग का उपयोग करने के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल 12 जुलाई को ये विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 12 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस भी मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की हैं और इनका जन्मदिन 12 जुलाई को होता है, इसलिए इनके जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है और इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, अभी 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व केस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। केस्वाहिली ये एक अफ्रीकन भाषा है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार में सोनभद्र के ओबरा में ये 2 ताप विद्युत परियोजनाएं बनाई जाएंगी और ये 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएंगी और उत्तर प्रदेश सरकार NTPC के साथ मिलकर इनको बनाएगी। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रौच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी लखनऊ स्थित लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालयों और मॉलों में डिफाइब्रिलेटर लगाएगी और लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। ये बंदरों के लिए डेडिकेटेड वन होंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिगट। और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। अब HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 1940 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड चेयरपर्सन कौन है? CB अनंत कृष्णन। कौन है? CB अनंत कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
ये हैं देवेश उत्तम। ये 2003 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं और अब इनको लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, लिथुआनिया, तो ये है मैप में लिथुआनिया। लिथुआनिया की कैपिटल क्या है? विल्नियस। लिथुआनिया की करेंसी क्या है? यूरो। और लिथुआनिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जे नौसेडा। कौन है? जे नौसेडा। अच्छा, अभी एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के राजा रमन बने हैं। पेरिस में बेस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान सिंधु रेड्डी संभालेंगे। ये 14 जुलाई को पेरिस में बेस्टल डे परेड में भारतीय नौसेना दल की कमान संभालेंगी। अच्छा, एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष SK सिंह को नियुक्त किया गया है और UNHRC ने वृंदा ग्रोवर को यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो अभी राजस्थान सरकार ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस ये कार्यक्रम क्या है? तो इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों के लगभग 500 शिक्षक देश के बाहर विदेश में जाकर अलग अलग प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में अध्यापन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यानी कि जो वरिष्ठ शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ के जो टीचर हैं वो इंडिया के बाहर जाएंगे और जो भी रेपुटेड यूनिवर्सिटी हैं, जो भी रेपुटेड ट्रेनिंग सेंटर हैं, वहाँ से टीचिंग की ट्रेनिंग लेंगे। ये है टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस। इस कार्यक्रम को अभी राजस्थान सरकार ने मंजूरी दी है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अभी राजस्थान सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। ये राजस्थान सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए है। दिव्य कला मेला जयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है और CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो अभी अपने देश भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अभी बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला पलट दिया। एक्चुअल में बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल। इन्होंने संन्यास की घोषणा की, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास की घोषणा की। उसके बाद ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से मिले और मिलने के बाद इन्होंने अपने संन्यास का फैसला बदल दिया। बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं और बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार कैसे मिला है? तो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं वानिंदु हसरंगा और ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी हैं एस्ले गार्डनर। इन दोनों को जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। पुरुषों की कैटेगरी में यानी कि ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ वानिंदु हसरंगा बने हैं और ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ एस्ले गार्डनर बनी है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों ये हैं वानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर। अच्छा, मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी टेक्टर ये आयरलैंड के थे और थिपाचा पुथावोंग ये थाईलैंड की थी। इन दोनों को चुना गया। अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फखर जमान और नारूमोल चायवई को चुना गया और मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ साकिब अल हसन और हेनरीट इश्मबे को चुना गया। ये पिछले 3 मंथ के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हैं, इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ये आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, चेन्नई सुपर किंग्स। इसके कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ये आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? तो थाईलैंड के अभी तक प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओ चा। इन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है प्रयुत चान ओ चा। ये अभी भी थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। जब तक कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाता तब तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन इन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड के अभी तक प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओ चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी रॉसनेफ्ट ने जेके सतीश को अपने बोर्ड में नियुक्त किया। एफपीएसबी इंडिया के नए सीईओ कृष्ण मिश्रा बने हैं। आरबीआई ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में पे वासुदेवन को फिर से नियुक्त किया है। भारत पे ने पंकज गोयल को अपना नया सीटीओ नियुक्त किया है। और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष आदव अर्जुन को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी शिकायत निवारण सूचकांक जारी किया गया है। इसमें छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पर रहा है, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप टॉप पर रहा है। ये 3 आपको याद रखना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में सिक्किम सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड बना और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में ही दुनिया का सबसे अशांतपूर्ण देश कौन सा बना है? अफगानिस्तान। आईईपी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में सबसे अशांत अफगानिस्तान बना है। फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना टॉप पर रहा है और WAF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो गुजरात के केवड़िया में तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, गुजरात में है केवड़िया। यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और यहीं पे तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ मिला है? तो भारत को अपना 36वां और तमिलनाडु को अपना पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। अभी 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में तमिलनाडु उभरा है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई। तमिलनाडु में हाथी की ली गई तस्वीर ड्रोन फोटो अवार्ड में विजेता बनी है। तमिलनाडु ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है और तमिलनाडु के मन्नामुदुरई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है। अच्छा, तमिलनाडु के ही कुंभम अंगूर को भी GI टैग मिला। अच्छा, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है। पूरे देश में मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है और तमिलनाडु ने तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। अच्छा, तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गुइलेन वेरे सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? तो गुइलेन वेरे सिंड्रोम, इसके कारण अभी पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पेरू, तो ये है मैप में पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? पेरू सोल। और पेरू के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डीना बोलुआर्टे। कौन है? डीना बोलुआर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है?
तो अभी नोएडा में सेक्टर 78 में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये नोएडा में खोला गया है और इसमें लगभग 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। 27 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है और इसको वैदिक थीम पर बनाया गया है, यानी कि जो वैदिक ऋषि थे, जैसे अगस्त ऋषि थे, अत्र ऋषि थे, इनकी मूर्तियां भी लगाई गई हैं। योगा की कई पोजीशन की मूर्तियां लगाई गई हैं। वेदों के बारे में इसमें थीम पूरी की पूरी प्रदर्शित की गई है। तो ये भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है, इसको नोएडा में बनाया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो अभी मॉस्को में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESH RC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।